हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो है क्लास 10 का चैप्टर 11 यानी कि अध्याय 11, जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इसको देख लेते हैं। और भी आप चाहते हैं दूसरे चैप्टर के वीडियो तो आप जो है चैनल में व्यू करके देख सकते हैं। क्रैश कोर्स के रूप में मैं सभी चैप्टर का वीडियो जो हूँ अपलोड कर रहा हूँ। लगभग थोड़े टाइम में आप ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख सकते हैं अच्छे खासे मैराथन के रूप में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि विद्युत धारा जो है क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। तो विद्युत धारा क्या है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है कि किसी चालक के द्वारा क्या होता है, किसी चालक के द्वारा अनुप्रस्थ काट के प्रति जो है सेकंड में प्रवाहित जे 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होंगे उसे हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। या कह सकते हैं कि किसी चालक के द्वारा 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग आई का सूत्र देखें, यानी कि आई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा हो गया Q/T हो जाएगा। यानी कि जहाँ आपको आई जो है विद्युत धारा है, जिसको एम्पियर कहते हैं। क्यू जो है कूलाम है, यानी कि आवेश है। यहाँ पर जो है 1 सेकंड में जितना आवेश ट्रांसफ़र होगा उसे हम लोग प्रति सेकंड जो है प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यानी कि यही चीज़ें है विद्युत धारा, कुछ नहीं है। आई बराबर जो है Q/T, यही है विद्युत धारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक के द्वारा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। टी मतलब समय हो गया, इस तरह से बना सकते हैं। आपको आवेश मान दिया रहेगा, समय मान दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि विद्युत धारा निकालिए इसका, तो आई बराबर Q/T होगा। तीनों चीज़ निकाल सकते हैं फार्मूला से। एसआई मात्रा का देखें, विद्युत धारा का एम्पियर है। 1 एम्पियर जब 1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान देना होगा। विद्युत धारा एवं विभवांतर में अंतर हम लोग समझेंगे। तो विद्युत विभव क्या चीज़ें हैं ये समझेंगे। विद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर, हाँ ठीक है। विद्युत विभव को समझे पहले, सबसे पहले किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश में निहित ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको। क्या होता है कि जब किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश में निहित ऊर्जा को विद्युत यहाँ पर विभव कहते हैं। जबकि विभवांतर को हम लोग समझे। विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो है क्या है, विभवांतर कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर समझिए। दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपको क्या कहेगा, विभवांतर। यानी कि V बराबर W/Q होगा, ये आपको ध्यान देना है। V बराबर W/Q। आगे बढ़ जाएंगे, मान दिया रहेगा, आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा उसका। अगर कहिएगा तो लंबा वीडियो लाएंगे। ऐसे देख रहे हैं कैसा वीडियो चलता है, उसी अकॉर्डिंग। एसआई मात्रक देखें तो वोल्ट है, यहाँ पर विभवांतर या इसका, ये आपको ध्यान देना है। आगे चल जाएंगे। 1 वोल्ट जब 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। आगे चलेंगे। ओम्स के नियम आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना होगा। ओम्स के नियम को ध्यान देना होगा। एक फार्मूला याद रखिएगा, आई बराबर जो है क्या था, क्यू मतलब कूलाम, ठीक है, टी मतलब समय, ठीक है। विद्युत धारा हो गया, ये आवेश हो गया, ये समय हो गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। यहाँ ओम्स के नियम समझिए थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर, आपसे पूछ सकता है कि ओम्स के नियम में क्या कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो स्थिर इसका ताप होता है, हीट जो है स्थिर होता है। किसी स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है, यही जो है ओम्स का नियम है। थोड़ा सा इसको रट लीजिए। स्थिर ताप पर जो है किसी चालक से प्रवाहित होने वाला धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। ये आपको याद रख लेना है, यही है ओम्स का लॉ। इसमें क्या होता है, V समानुपाती I और V बराबर IR। इस तरह से आप देख सकते हैं, यही जो है नियम है ओम्स का। R जहाँ है आपको प्रतिरोध है, ये आपको ध्यान देना है। R जो है प्रतिरोध है। आपसे पूछ सकता है ओम्स के लॉ में क्या चीज़ स्थित, यहाँ पर स्थित कांस्टेंट रहता है, ताप रहता है निश्चित।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, प्रतिरोध को समझें। अब प्रतिरोध क्या है? धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि आप कहीं पानी बह रहा है, ठीक है, इस तरह से पानी है, यानी कि नाला है और पानी इसमें जा रहा है, ठीक है। पानी को मान के चलिए कि ये करंट है, इतना तो समझ सकते हैं, ये करंट है। जब हम यहाँ पर कोई एक छोटा सा बांध बना दे तो क्या होगा? पानी यहाँ पर आकर रुकेगी, कमज़ोर पड़ेगी। तो वही चीज़ है प्रतिरोध, यही चीज़ है प्रतिरोध। ये जो है पानी है, विद्युत धारा है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे समझ जाएंगे हम लोग, बड़का चीज़ है नहीं ये। एसआई जो है मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का? ओम, ये आपको ध्यान देना है। 1 ओम जब 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा बहे तो हम उसे कहेंगे 1 ओम। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा बहे। प्रतिरोध की निर्भरता देखें, प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है? आपसे पूछ सकता है, 3-4 ऑप्शन देगा, लिखेगा कि इनमें से किस पर जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो आपसे पूछता है चालक की लंबाई, यानी तार की लंबाई पर भी प्रतिरोध करेगा और उसका मोटाई पर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ की प्रकृति पर करेगा और हीट पर भी जो है प्रतिरोध क्या करता है? काम करता है। कांस्टेंट होना चाहिए हीट नियत ताप होना चाहिए ओम्स के लॉ में। ये आगे बढ़िए। अब देखते हैं विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत स्रोत स्विच तार उपकरणों से बना बंद विद्युतीय परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ की बात करें तो विद्युत परिपथ वो है जिसमें विद्युत में आप देख रहे हैं अपने घर में स्विच लगा है, तार लगा है, बल्ब लगा है, ये सब सारी चीज़ें जो है विद्युत परिपथ में आते हैं। अब श्रेणी संयोजन क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। श्रेणी संयोजन, इसकी विशेषता क्या है? धारा समान रहती है श्रेणी संयोजन में, विभवांतर विभाजित होता है, कुल प्रतिरोध अधिक होता है। आर बराबर आपसे पूछ सकता है कि कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आगे चल जाइएगा R4। तो वो जो है आपको सूत्र यही होगा, R बराबर R1 प्लस कुल प्रतिरोध आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि ऐसे तार दे दिया गया है, यहाँ पर R1 है, ये इस तरह से, यहाँ पर देखिए R2 है, यहाँ ये R3 है, ये 3 प्रतिरोध हैं। यहाँ पर मान आपको मान के चलिए कुछ भी दे दिया, जैसे कि यहाँ पर मान दे दिया, क्या है इसको यार, हाँ R3 ये हो गया, या R2 मान के चलिए 2 ओम 3 ओम दे दिया, इस तरह से मान। आपको ओम का साइन ऊपर है, यहाँ पर आइए थोड़ा सा आइए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। इस तरह से लाइन दे दिया, यहाँ पर जाके प्रतिरोध दिया है, यहाँ दिया है R1, यहाँ दे दिया है 5 ओम, इस तरह से दिया है 5 ओम, यहाँ दे दिया R2 बराबर दे दिया 2 ओम, इस तरह से दे दिया है। फिर यहाँ दे दिया है R3, इस तरह से, यहाँ पर दे दिया गया है 3 ओम, इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो R बराबर ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 और 3 कितना हो गया? 7 3 10। तो 10 ओम जो है यही प्रतिरोध आपका मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समांतर संयोजन को समझेंगे। विभवांतर समान होगा, धारा विभाजित होगी, कुल प्रतिरोध कम होगा। ये इसमें क्या होता है? कुल प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप देखे होंगे समांतर संयोजन में कि प्रतिरोध कम होगा, और एक चीज़ आप यहाँ देखे होंगे, धारा जो है दोनों में एक में विभाजित होगी, समांतर में विभाजित होगी, और जो है श्रेणी यहाँ पर संयोजन में समान होगी। श्रेणी संयोजन में जो है क्या होगा, आपको कुल प्रतिरोध अधिक होगा, लेकिन अगर मैं समांतर संयोजन की बात करूँ तो कुल प्रतिरोध कम हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपसे पूछ सकता है कि इस तरह से जोड़ा गया है, समांतर संयोजन में अगर जोड़ा गया है प्रतिरोध को, तो उसमें जो है कुल का प्रतिरोध बताना है। तो फार्मूला ये भिड़ाइएगा, आगे बढ़ जाइए। विद्युत शक्ति को समझेंगे, परिभाषा समझेंगे पहले कि विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत ऊर्जा में उपयोग की दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। एकदम सिंपल है, याद रख लीजिए इसको। विद्युत ऊर्जा में उपयोग की दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र क्या होता है? P बराबर VI P
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने में। मैं जब एसआई यूनिट सीधा आप विद्युत ऊर्जा का याद रखिए वाट है, आगे बढ़ जाइए। विद्युत ऊर्जा अगर हम लोग देखें तो व्यवहारिक मात्रक किलो वाट घंटा है, एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा। ये आपको ध्यान देना है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का जो है यही चीज़ है। अब जो है घरेलू जो है विद्युत परिपथ की बात करें, कैसा होता है, फ्यूज होता है, एमसीबी होता है, अर्थिंग होता है, समांतर संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको ध्यान देना होगा। परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण सूत्र आई वाला मैंने बताया था, भी वोल्टेज बराबर आई आर। वोल्टेज कितना है आपका इस पर निर्भर करता है। आई इलेक्ट्रिसिटी और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और इलेक्ट्रिसिटी को गुना कीजिएगा तो वही वोल्ट हमारा आएगा, ये आपको ध्यान देना है। ओम्स के नियम को मैंने ऊपर बताया, उसको याद रखे होंगे तो लिख सकते हैं, ग्राफ बनाकर लिखना होगा। फोटो मैं एक वीडियो ला दूंगा, ये थोड़ा बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो इसमें आपका हो पाया है। चलिए धन्यवाद, देखते हैं।